अभी सेशन शुरू हो चुका है। लेट्स वेट फॉर अदर मेंबर्स टू, फिर हम सेशन शुरू करते हैं। ओके।
हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप अपने अपने माइक अनम्यूट कर लोगे प्लीज? थोड़ी सी सेशन के बारे में बातें कर लेते हैं। यहाँ पे कोई है जिसने प्रीवियस सेशंस अटेंड किए हों? यस मैम, मैंने किया है। हाय नितेश। No ma'am, I am Jyoti Verma. Due to some reasons, I got joined with my phone. That's why ओके I'm joined with some other ओके email. ओके ओके ज्योति, नो प्रॉब्लम। आप कुछ प्रीवियस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? कैसा था सेशन? That was a great session, ma'am, and the sir was understand very easily and calm in Hindi language. That's why I'm for this a best course. ज्योति, आपकी ना वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। कुछ आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैम, मतलब कि अब मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। हाँ जी। एक्चुअली उनने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहे थे वो काफी अच्छे से, और ना बहुत इजी इजी ट्रिक से वो करना बता रहे थे। अच्छा नाइस सर नाइस थे। टू हियर दैट। अभी अभी हम अपकमिंग सेशंस में भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग्स होंगी। तो बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी हम बाकी स्टूडेंट्स के लिए वेट करते हैं सेशन में ऐड होने के लिए। ओके। फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। ओके, एनीवन एल्स? चलो वेट करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए।
कैसे हो? स्टार्ट कर दो पहले पीछे बन जाने के लिए। मेरे वाला कनेक्ट कर लो, उसमें तो टाइम लगेगा। क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया ना कुछ में अपने आप से। तो ये वाला कनेक्ट करो ना। ये वाला आने में टाइम लगता है, ये आने का। बोला उसको इंटरनेट आ रहा है। मेरी मोबाइल में क्या कोई भी ना, मेरा फोन हो रहा है। आई तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। से इंटरनेट स्विच हो रहा है। फिर उनसे मीटिंग होगी। मैंने अपना नेट भी ऑन कर रखा है, ये गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब अपने अपने माइक अनम्यूट कर लो प्लीज। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे से इंटरेक्ट करें। हेलो। So welcome everyone. This is the day 3 of our data science workshop, which is organized by Digital Course AI. कोई है जिसने previously इसको सेशन को अटेंड किया हो? Guys, can you please reply? At least चैट बॉक्स में ही कर दो। और कंफर्टेबल हो तो अपना मतलब ऑडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, सो दैट वी कैन इंटरैक्ट। ठीक है, हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। तो डिजिटल कोर्स या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कि भारत बिजनेस अवार्ड भी जीता है, जो कि अशनीर ग्रोवर से द ओजी, और इट हैज बीन आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024। तो आज हम पिछले 2 दिनों से हम एक डेटा साइंस वर्कशॉप हेल्ड करा रहे हैं, जो कि हमारे सर अभिषेक उपाध्याय सर ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है डेटा साइंस में, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक्सपीरियंस है, मशीन लर्निंग का भी एक्सपीरियंस है। जिन्होंने प्रीवियसली सेशन अटेंड किए होंगे उन्हें पता होगा, उनका एक्सपीरियंस मैंने अभी देखा, ज्योति ने शेयर करा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी हम आने वाले सेशंस में और प्रैक्टिकल चीजें लर्न करेंगे। अभी सेशन शुरू करते हैं। अभिषेक सर विल टेक द लीड। अभिषेक सर। Yes, thank you, Muskan. So, hi guys. Visible. Uh, Guys, kindly on your camera also. Ali, Kanan, Biswajit, and then I have Jyoti also. She is joining with Nitesh.
यस। तो हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप लोग? अनम्यूट कर लेंगे सो वी कैन टॉक आल्सो, नो इश्यूज। ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, तो अच्छा लगता है भाई। चलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ विश्वजीत, कैसे हैं? कैसा रहा पहले के सेशंस आपने देखे हैं? हाँ जी सर। अली, कनन और हमारे पास नितेश हैं, एंड सॉरी ज्योति है ना ये। ठीक है। तो गाइस, आप लोग डेटा साइंस करने का ये रख रहे हो, ठीक है, चॉइस रख रहे हो। डू यू नो, लाइक अभी तक आपने बहुत सारी रिसर्च करी है, कुछ कुछ बताओ भाई, तो हम लोग साथ में इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा और इंगेजिंग बनाते हैं इसको। ठीक है, बिकॉज स्टडी तो हम करेंगे, वो मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, मुझे मालूम है। तो कुछ स्पेशल बताओ, कुछ ऐसा जो तुमने नहीं सुना हो। फ्रीलांसिंग के बारे में कितने लोग जानते हो ये बताओ। फ्रीलांसिंग के बारे में आज मैं स्टार्ट थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ, तो फ्रीलांसिंग के बारे में कोई आइडिया? एनीवन? फ्रीलांसिंग सर एक ऐप है फ्रीलांसर के नाम से। अच्छा। इसमें हम प्रोजेक्ट उठा सकते हैं बिड लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने जैसे ही खोला फ्रीलांसिंग, देन मेरे पास सबसे पहली जो वेबसाइट आई वो फ्रीलांसर की ही आई है, ठीक है। हाँ जी And सर। then you have Upwork also, then you have Fiverr also, and then we have multiple जगह है भाई। फाइवर है, वो अपवर्क है, ठीक है, एंड वी वर्क है, वी वर्क रिमोटली है। ये सब जो काम करते हैं ना, ये सब फ्रीलांस पे आपको प्रोजेक्ट देते हैं। लेकिन आप लोग को ये पता है क्या कि 99% जो लोग होते हैं ना, वो इस काम को उठाने में फेल हो जाते हैं। वो बिड करते हैं बट दे आर सेइंग कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, बट उनको काम नहीं मिलता है। एनीवन? ज्योति, कैन यू गिव इलाबोरेट दिस? एनीवन? अली, प्लीज लेट द मीटिंग। कनन, कुछ आपसे बात हो सकती है? भाई इतना सीरियस हो, अगर मतलब मीटिंग आप ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं, राइट? देखिए क्या होता है। अब अगर मैं कहूंगा तो फ्रीलांसिंग में 99% लोग फेल ही होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वो क्या करते हैं कि आप जैसे मान लो कि मैं यहाँ गया एंड मैं अर्न मनी फ्रीलांसिंग करूंगा, एंड दैट्स हाउ आई कैन कंटिन्यू। ठीक है, मैं कोई अकाउंट बनाता हूँ, चलो, एंड जस्ट कीप इट प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि आप सीखोगे प्रैक्टिकल से ही, आपको करना पड़ता है, एंड देन यू कैन यूज इट। ठीक है, चलो। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पावर आउटेज इज देयर, बट इट्स फाइन। चलिए आइए, मैं आई वांट टू वर्क पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक माय मीटिंग इज रनिंग, राइट? यस यस। चैट। आई एम गेटिंग
Sorry guys, there is some power outage. That's why you are going to face some little bit of issues from my side. Let's go. We are here on freelancer, right? So मैं बोल रहा था कि तुम लोग बोलते हो ना कि फ्रीलांसिंग में एक्चुअली क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, देन आल्सो लोग कहते हैं कि हमें क्लाइंट के कॉल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये मैं दिखाता हूँ कि कॉल क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो इट इज आस्किंग फॉर अपडेटिंग माय प्रोफाइल बट आई एम नॉट गोना डू दैट। सपोज दैट क्या होता है कि आप यहाँ पे आते हो, ब्राउज और सर्च करो। ठीक है, करो तुमने कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट उठाना है, ठीक है? तो मैंने सर्च किया एंड ऑफ कोर्स तुम्हें ये फ्रीलांसर्स दिख रहे हैं, ठीक है? अब इनकी प्रोफाइल खोल लो और जाके देखो, जैसे ये बंदा कोई है, ही इज डूइंग डेटा एंट्री, वेब सर्च, पाइथन, एक्सेल, पीडीएफ, ई कॉमर्स, ठीक है? टॉप 2% पे ये आता है, ठीक है? ऑन टाइम डिलीवरी इनकी 97% है, 96% है। एंड आप ये प्रोफाइल देख रहे हो, ठीक है? कंप्लीटेड 600+ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, ठीक? अब इस तरह की प्रोफाइल तो आपकी होती नहीं है। आप जैसे ये स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने अभी अभी स्टार्ट करा है, तो माय प्रोफाइल इज नॉट दैट मच ऑफ, ठीक है, दैट मच गुड, उतना बहुत बढ़िया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लोग अगर मुझे काम लेना है तो मैं क्या करूंगा? तो सपोज कीजिए अगर ये बंदा है, ठीक है, इसने क्या करा कि अगर आप कोई काम ये 25 रुपीज में करता है, ठीक है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट इन 25 रुपीज, ठीक है? बट यू डोंट हैव एनी एक्सपोजर, आपके पास कुछ नहीं है, और आप भी कह रहे हो कि मैं भी 25 रुपीज पे ही काम करूंगा, फिर कोई यूजर आपको काम कैसे देगा? हाउ कैन दे टेक अ रिस्क ऑन यू? स्किल सेट होनी चाहिए, ठीक है, आपका काम दिखना चाहिए। मैं रोज लगभग अपने सेशंस में गिटहब की बात करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है? बट आज मैंने बोला कि फ्रीलांसिंग में पहले इसको पकड़ते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका स्कोप है ना, स्किल सेट का स्कोप है, ठीक है? स्किल्स का गेम में डिग्री मैटर नहीं करेगी। अगर आपने अपने टाइम से ये दिन के स्लॉट से जिन्होंने पहले जो सेशंस किए हुए हो, ठीक है, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, अगर अपने टाइम स्लॉट से आपने क्या करा है कि टाइम निकाल के मेरे पास आए हुए हो, ठीक है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस यू हैव सम इंटरेस्ट, देन व्हाई यू आर हियर, ठीक है? तो अगर आप कुछ इंटरेस्ट है, इतना टाइम निकाल सकते हो, तो भाई कुछ तो सीखेंगे। एंड आई थिंक देयर इज कनन ना, वो इज कनन। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा मार्केट की। तो जानते हो क्या होता है, देर आर 500% ग्रोथ है, अगले 5 सालों में 500% ग्रोथ है डेटा साइंस एआई के फील्ड में, ठीक है? और हम लोग इसको बिल्कुल स्क्रैच से चलाते हैं, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब मैं डायरेक्ट आपको डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा और कहीं से कहीं लेके जाऊंगा। इट्स नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है? वो इस तरह से काम नहीं करता, ठीक? तो देखिए क्या करेंगे, देर आर सम स्टेप्स, सेवरल स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप इंटरव्यू भी देते हो ना, तो उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है? तो लेट्स गेट गोइंग। हम क्या करने वाले हैं, हम चलते हैं सीढ़ी, ये यार आई हैव दिस master_1, तो लेट्स टॉक सीढ़ी दिस। लोगों ने जो सेटअप किया था, इट इज हियर, ठीक? और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द लूप्स। इससे पहले किसी ने लूप्स के बारे में कोई जानकारी है किसी को? कुछ भी? लूप्स के बारे में कुछ जानते हैं?
लूप्स क्यों यूज होता है, क्या करता है। भाई देखिए, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अगर इसको इंटरेक्शन बनाना है तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप जवाब दे सकते हो, कुछ गलत होगा तो मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्कशन करने वाले हैं लूप्स की, ठीक है। चलिए आइए, व्हाट आर लूप्स। रिपीटेटिव ये जानते हो, रिपीटेटिव स्टेटमेंट मतलब एक काम है, ठीक है, जो क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट है, जैसे वो काम अगर तुम्हें बार बार करना है, तो तुम अगर उसको कोड से करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, रिपीट करोगे, ठीक है। और रिपीट, इसका दूसरा वर्ड जो होता है, इटरेशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, आइटरेट करना, ठीक। एंड पाइथन में जो होता है, दो तरह के लूप्स देता हूं मैं, एक फॉर होता है, एक वाइल होता है। यस, हेलो, हेलो मोहम्मद नूर आलम। हेलो सर। हाँ, कैसे हैं। आज पहला दिन है आपका। जी पहला दिन। अच्छा, पहला दिन है, बहुत बढ़िया। कहाँ हाँ, से बोल रहे हैं आप। असम से। असम से बोल रहे हैं। डेटा साइंस में इंटरेस्ट है आपको। जी। आज बहुत है। क्या किया आपने, क्या बैकग्राउंड है आपका। मैंने 12th का एग्जाम दिया था। इसका 12 का। हाँ, 12th का अभी दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपको इसमें 12 किस स्ट्रीम से किया आपने, कौन सा स्ट्रीम है। साइंस। साइंस, साइंस मतलब पीसीएम या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, या फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया, दोनों किया था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है एक्चुअली। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर देखिए, हम लोग जो जहाँ बात कर रहे हैं ना, आप जहाँ पे आए हुए हैं, ऑलरेडी हम डेटा साइंस की एक क्लास चला रहे हैं, ठीक है। और आपने फॉर्म भरा है डेटा साइंस में, ठीक है। इसके बारे में क्या जानते हो आप। इसके बारे में मेरा कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज नहीं है, मतलब सीखने का इच्छा है, कुछ नया करना है। देखिए, जी जी। ये डिग्री बेस्ड चीज नहीं है, ठीक है। अगर जैसे होता है कि हम डिग्री लेके ही काम कर सकते हैं, तो ये पहली बात, डिग्री बेस्ड चीज नहीं, इसमें कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। क्या होता है इसमें, 100% स्किल्स चाहिए होते हैं। स्किल्स पता है आपको, बारे में स्किल्स के बारे में कुछ जानते हैं, क्या होती हैं स्किल्स। जी देखिए, स्किल्स जो होता है ना, वो कोई भी काम है, ठीक है। अब आज के जी जमाने में सारा काम जो है इंटरनेट और मोबाइल से होता है, देखे हो। जी जी। अभी जैसे आपने ये फॉर्म भरा है, ये भी आपने कहीं फोन फोन से ही भरा है, ठीक है। अभी आप मीटिंग में ज्वाइन हुए हो, फोन से ही ज्वाइन हुए हो। अब सोच लो कि उस फोन का यूज करके लोग क्या से क्या करते हैं, ठीक है। दे आर पीपल आर अर्निंग मनी, ठीक है, विथ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपने मोबाइल पे करते हो ना, कोई भी क्लिक करते हो, फेसबुक इंस्टा चलाते हो, जी जी। एफबी चलता हूँ। इंस्टा, ठीक है। जानते हो इंस्टा 24 घंटा में कितना डेटा जनरेट करता है। अब देखो, हाउ मच डेटा इज जनरेटेड बाय इंस्टाग्राम पर डे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वो हाँ, होता है 10.5 टेराबाइट, ठीक है। टीबी बोलते हैं। टीबी टीवी। बहुत बड़ा हो गया, तुम अभी जीबी का नाम सुने होगे, ठीक है। जी जी जी। एमबी का नाम सुने होगे, बहुत छोटा होता है वो। टेराबाइट तो बहुत ज्यादा हो गया, इतने लोग यार यूज कर रहे हैं, तो मान लो इतने डेटा को ना प्रोसेस करने के लिए, देख रहे हो, फोटोज वीडियोस, डेटा की वॉल्यूम कितनी आती है, ठीक है, कितने लोग एक्टिवली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, कितने लोग एक दूसरे को जो रील भेजते हैं ना मैसेज में अपने दोस्तों को, यार उसकी तो काउंटिंग ही इतनी बड़ी है, देखोगे, ठीक है। भाई इतना डेटा प्रोसेस कैसे होगा, तो उसके लिए हमें क्या होता है,
ये डेटा साइंस सीखना है, ठीक है। डेटा साइंस लोग करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसमें जानते हैं कैरियर ग्रोथ आज से मतलब आप 3 साल के बाद देखेंगे ना, देयर इज अ 500% ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। इतना रिक्वायरमेंट है। एआई के बारे में आपने सुना होगा यार, ठीक है। तो ये चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। और फिलहाल हम ये मास्टर क्लास जो है, आज आप तीसरे दिन में ज्वाइन हुए हो, ठीक है, इट्स थर्ड डे। अब इसके पहले भी 2 क्लास चल चुकी है, तो जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ठीक। आप वहां भी देख सकते हो, प्लस आप इंटरेक्ट कर सकते हो एंड ट्रेनर से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, काउंसलर से इंटरेक्ट कर सकते हो। 24/7 तुम्हें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए, आज मैं कुछ पढ़ाने जा रहा था एंड हम पढ़ने वाले थे लूप्स, ठीक है, कि लूप्स क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे लूप्स में कि कोई चीज है, कोई काम है जिसको मुझे क्या करना है, बार बार करना है, ठीक है, रिपीट करना है कोई चीज, ठीक। तो रिपीट करने के लिए मैं तो रिपीटेटिव स्टेटमेंट बोल लो, इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोल सकते हो, ठीक है, या फिर लूप्स बोल सकते हो। पाइथन जो है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें 2 तरह के लूप्स हैं भाई, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ फॉर लूप, ठीक है। तो देखो, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि सपोज दैट मुझे गिनती प्रिंट करनी थी, ठीक है। गिनती जानते हो ना, 1 2 3 4, ठीक है। जी। तो मुझे अगर गिनती प्रिंट करनी थी तो मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन, एक फंक्शन है रेंज करके, ठीक है। रेंज क्या करता है पाइथन में कि 2 नंबर्स का रेंज लेता है। कैसे? तो अगर, ठीक है, फंक्शन इज ऑल्सो अ टॉपिक एंड अगर आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो लेट मी एक्सप्लेन कि इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ये क्या है, एक कोड का छोटा सा पार्ट होता है, ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। क्या करता है ये, एक खास तरह का काम करने वाली चीज होती है, उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक चाबी होती है यार, उस वो एक ही ताला खोल सकती है, दूसरा नहीं खोलेगी, ठीक। तो सेम उस तरह से हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड देन चलिए, अब मैंने एक फंक्शन का यूज किया हुआ है रेंज, और रेंज में लिख रखा है, अगर मैंने 10 दे दिया तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक के हर एक नंबर को अपने रेंज में रखता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट थिंग, 0 से लेके और 10 को स्किप कर देता है, लास्ट वाले, नेटवर्क। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को ठीक। छोड़ देता है, ठीक है। तो हाँ, यार ठीक है। मैंने ये लिखा, तो अब मैं जैसे ही अगर मान लो यहाँ पे मैं रेंज 20 डालता हूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से 19। हाँ, 0 से 19 तक चलेगा, ग्रेट। अब इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। तो अभी बंद नहीं हुआ है, मैंने एक जैम लगाया है, ठीक है, जिसको आई थिंक आप लोग कॉलन बोलते हो, ठीक है, बट हम अपने यहाँ जैम बोलते हैं। इंटर मारूंगा, अब तुम्हें कुछ दिख रहा है कि यार इतनी बड़ी स्पेस खाली हो गई। तो द गाइज हु आर नॉट इन प्रीवियस क्लास, मैंने इसके बारे में शायद डिस्कस किया था कि भाई ये इंडेंटेशन होता है और ये पाइथन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट चलाऊंगा और मैं एक्स को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। एंड जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूंगा, ठीक है, तो इट इज सेलेक्टिंग द कर्नल लोकेटर। चलिए, you will see the outputs very soon. ठीक है, अभी आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा, इट विल टेक। ठीक है, नाउ दिस कोड इज रनिंग, सी देखो, 0 से लेके 19 तक चला, ठीक है। तो ये होता है रेंज। अब रेंज का थोड़ा सा स्कोप मैं बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं रेंज फंक्शन का स्कोप बढ़ाऊंगा। अगर रेंज में तुमने एक वैल्यू दी, ठीक है, तुमने रेंज के अंदर क्या करी, एक वैल्यू दी, तो ये 0 से 4 तक जाएगा। डिजिट इसमें 5 ही होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने रेंज 5 लिया था ना, तो देयर विल बी 5 नंबर ऑफ डिजिट्स ओनली, बट द काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0। गिनती जो होती है ना, 0 से स्टार्ट होती है। तो इन दैट वेरी केस पाइथन क्या करता है कि जो भी इंड होती है उससे एक पहले काउंट करता है।
अब क्या होगा, अगर मैं रेंज के साथ दो बातें लिख देता हूँ, 1 और 5, इसका मतलब ये होता है मेरी गिनती स्टार्ट तो 1 से होगी, ठीक है, और 5 पे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब 5 जो है जहां पे खत्म होती है, पाइथन उस रेंज को नहीं लेता है, ठीक है, उससे एक पहले वाला ही लेता है। सो 5 इज गोना इंड, ठीक है। अब ये जैसे ही इंड हुआ, व्हाट वी कैन डू, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे होता है ये, तो इसमें एक चीज लिखी जाती है स्टार्ट, ठीक है, एंड देन दूसरी चीज हम लिखते हैं एंड, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड जब आप देखेंगे ना, तो स्टार्ट होता है कि लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, line is starting from here, and end is ending point, ठीक है, यहाँ पे खत्म होती है। तो अब हम रेंज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंड वी विल सी अनदर एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर वाई इन रेंज, ठीक है, और इसके अंदर आप लिखते हैं 1 to 10 लिख दो, ठीक है। अब इंटर मारता हूँ, प्रिंट, ठीक है, वाई, दैट्स इट। और शिफ्ट इंटर करो या कंट्रोल इंटर कर लो, ठीक है, ये सेल रन हो गया एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 डिजिट्स। क्या हुआ, दिस इज स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग वाला नंबर तो आया, इंड वाला नंबर नहीं आता है, ठीक है। दिस इज द रूल ऑन विच पाइथन इज मेड, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है, देयर इज अ न्यू अपडेट, एक नया अपडेट है, रेंज 1 11 एंड 3। और कौन कौन आ चुके हैं, हाय मिजानुर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, हेलो। यस मिजानुर, सुन पा रहे हैं? यस सर कहाँ जी, से बात सुन कर पा रहे हैं रहा आप? हूँ। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आई कांट हियर इट। कोई नहीं, वी विल हैव सम पूर्णिया बिहार से हूँ। इंटरेक्शन। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कभी भी, एंड आई एम सीइंग योर चैट्स आल्सो, सो काइंडली इंटरैक्ट विथ मी, ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा यार। नहीं तो देखो फिर पढ़ोगे, कहोगे कि सर पल्ले नहीं पड़ रहा, सिर्फ पढ़ाऊंगा तो सही में पल्ले नहीं पड़ेगा, सीख के ले लो, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल चीज है यार, टेक्निकल स्टफ है, ठीक है, और इसको आप जितना आसानी से सीख सकते हो ना, दैट विल बी बेटर। तो मैं इन चीजों को आसान ही बनाऊंगा, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, तो मैं अपना नंबर आपको अपने यहाँ दे रहा हूँ मैसेज में, ठीक है, आप अपने मैसेज में जाके मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है, सो यू विल गेट दैट। इवन मैं कोड में ऊपर कमेंट में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे मार्क डाउन कर देता हूँ एंड मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, सो यू विल गेट टू मी। लो 772804 1। देखो मैं ट्रेनर हुआ ही, ठीक है, और स्टूडेंट्स आर एवरीथिंग। तो अगर आप मेरे से कनेक्शन नहीं बनाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कनेक्शन करो, कनेक्ट करो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, दैट्स व्हाई वी आर हियर, ठीक है। और आपको अगर कैरियर सेट करना है तो ऑफ कोर्स उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर मिलेगा, प्लस मैसेज में भी है, यू कैन जस्ट सेव इट एंड देन कनेक्ट विथ मी, ठीक है, हम लोग बात करेंगे, तो यू विल गेट टू नो। चलिए अब मैं समझा रहा हूं आपको रेंज का नेक्स्ट लेवल, ठीक है। पहले हमने स्टार्ट, ओके, यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम पूर्णिया बिहार, भाई मैं भी बिहार से ही हूँ। चलो रेंज का नया वर्जन आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। हमने पहले बहुत सिंपल देखा था, ठीक है, हमने क्या करा था, हमने करा था रेंज और इसमें एक नंबर डाला 5, हुआ क्या, 0 to 4 तक के काउंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, दैट्स हाउ पाइथन स्टार्ट्स काउंटिंग।
जब मैंने रेंज के साथ 2 नंबर डाले थे, ठीक है, 1 से लेके अगर मैंने 10 तक का डाला तो उसने काउंट किया 0 to 9, मतलब 1 इज स्टार्टिंग एंड 10 इज एंडिंग। ठीक है, होता क्या है, देखो हमारे पास एक स्लाइस ऑपरेटर होता है पाइथन में, ठीक है, हमारे पास वो 2-3 तरीके से होता है, स्टार्ट करो, एंड करो एंड देन लास्ट में स्टेप कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट वाली चीज को कोड क्या करता है, तुम्हारी आउटपुट में इंक्लूड करता है। ठीक है, इंक्लूड करना मतलब तुमको दिखेगी स्क्रीन पे ये चीज, ठीक है, दिस इज जस्ट आउटपुट। इंड वाली चीज जो होती है वो एक्सक्लूड हो जाती है, विच इज जस्ट रिमूव्ड, मतलब वो तुम्हारे आउटपुट में तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। एंड स्टेप इज अ थिंग विच इज जस्ट जंप। ठीक है, ये सर मतलब ये भाई, स्टेप हाँ, ये इवन ऑड निकालने के लिए होता है क्या रेंज में से? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इवन ऑड, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। इट्स नॉट अबाउट इवन ऑड, आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। इवन ऑड में हाँ थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, बट इवन ऑड हमने किया था, जानते हो, हम लूप्स के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट इजी। हम हम्म। स्टार्ट इन स्टेप क्यों करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट थिंग, 1, 11 एंड 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ डाला है स्टार्ट, एंड एंड स्टेप। ठीक है, ये क्या करेगा, लेट्स सी, ये देखो 1, 4, 7, 10। ठीक है, 1 तुम्हारे आउटपुट में आ रहा है विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 11 इज एंडिंग पॉइंट, जो मैंने बोला था एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, वो तुम्हारे आउटपुट में तुम्हें नहीं दिख रहा है। और 3 मतलब हर एक एक के बाद हर एक 3 नंबर पे वो जंप कर रहा है, तो 1 उठा, ठीक है, फिर 2 और 3 को छोड़ा, वो 4 पे पहुंच गया, हर तीसरा नंबर प्रिंट होगा, एक के बाद हर तीसरा नंबर। फिर 4 के बाद 5, 6 को छोड़ा, 7 को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है, 7 के बाद फिर तीसरा नंबर, तो 8, 9 को छोड़ा और 10 पे स्किप कर दिया। ठीक है, व्हाट हैपन इफ यू वांट टू प्ले विद दिस, चलो मैं इसके थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, एंड आई एम राइटिंग द कोड फ्रॉम फॉर ए इन रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ हम दे देते हैं 1 to 99। ठीक है, और मैं चाहता हूँ हर एक दूसरे नंबर को छोड़ दो। ठीक, एंड देन व्हाट इट विल डू, प्रिंट करता हूँ 1। ठीक है, अब जैसे ये लाइन चलाऊंगा तो मैं सारे 1 से 100 के बीच में, ठीक है, 1 to 100 के बीच में, यहाँ पे 100 लिख लो, तो 1 to 100 के बीच में जितने भी तुम्हें इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं ना, सब मिल जाएंगे। सी, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, बट यार हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे। ठीक है, हम इतनी मेहनत, अगर हमें यही चीज चेक करनी है, तो देखो कोई नंबर इवन है या ऑड है, अगर वो चेक करना है तो मैंने सिखाया था, इफ, ठीक है, सपोज करो तुमने एक वैल्यू दे दी x इज इक्वल टू इंट, इंटीजर नंबर होगा, इनपुट। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया स्टाइल से करेंगे, प्लीज इंटर योर नंबर। ठीक है, आपने नंबर डाला, ठीक, अब नाउ लिखूंगा इफ x, ठीक है, मॉडुलो 2 डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रिंट करेगा, मैं एफ स्ट्रिंग्स यूज कर लेता हूँ, एंड प्रिंट जो नंबर आपने लिया था x इज अ इवन नंबर। ठीक है, या फिर मैं इल्स करूंगा, ठीक है, इल्स करूंगा। अब अगर इवन नहीं होगा तो ऑड हो सकता है, बट इसको मैंने थोड़ा बेटर वे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसमें जब जाएंगे ना, पिछली रिकॉर्डिंग देखेंगे तो देखेंगे मैं इससे नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाया हुआ हूँ, क्योंकि एक्स इज ऑल्सो मे बी इट विल बी अ नेगेटिव नंबर देन। ठीक है, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को वहां कराया हुआ है। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, खुद की चॉइस से नंबर इंटर करेगा। ठीक, ऊपर में नंबर पूछ रहा है, मान लो मैंने 15 इंटर कर दिया, एंड इट इज कमिंग 15 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ। अब यार ये करने में थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, चलो कोड को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। तो एक ये तरीका है जिससे आप इवन ऑड किसी रेंज के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, एंड नाउ आई हैव अ थिंग कॉल्ड -1। ये स्टेप है ना, वो है -1।
अब मैं पढ़ाते वक्त बोलता हूँ भाई हम निगेटिव में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। हम कोई भी कैलकुलेशन जो है कभी भी निगेटिव में नहीं करते, निगेटिव चीजों पे हम काम ही नहीं करते, लेकिन हम रेंज निगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो देखिए ये कर क्या रहा है, इसने किया कुछ नहीं, तुम्हारी गिनती 10 से स्टार्ट हुई, 0 तक चलने वाली है, तो 0 तुम्हारे आउटपुट में नहीं दिखना चाहिए, और जो कि दिखेगा भी नहीं, गिनती तुम्हारी उल्टी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो पाइथन में अगर तुम्हें उल्टी गिनती गिननी हो तो दैट्स हाउ यू कैन डू विथ अ टू लाइनर, ठीक है। ध्यान देने वाली बात फिर से क्या रहेगी, देखिएगा फॉर लूप चला, ठीक है, ये जैम आना चाहिए, फॉर लूप के बाद यहाँ पे आपको इंडेंटेशन दिखनी चाहिए, यू नीड टू हैव योर इंडेंटेशन। अगर आपने इसको एक कदम भी हटाया, ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसा किया कि 4 स्टेप था, ठीक है, मैं एक स्टेप लेता हूँ, तो 3, एक स्टेप मैंने पीछे कर दिया इसे, नाउ व्हाट विल हैपन, सी कंट्रोल इंटर किया एंड ठीक, ये देखो इंडेंटेशन एरर, मतलब भाई ये चीज इंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, अगर इंडेंट नहीं रहेगी तो नहीं चलेगी, और इंडेंटेशन के लिए हमेशा 4 स्पेस देते हैं, ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। चलिए अगर -2 करता हूं तो क्या होगा, सी हर दूसरा डिजिट, ठीक है, 10 के बाद हर दूसरा डिजिट सर स्किप हो जाए। माइनस है, ये रिवर्स ऑर्डर के लिए है। हाँ रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए करते हैं, बेसिकली रिवर्स के लिए ही करते हैं, यूज ही करते हैं, ठीक है। नाउ सी देयर इज ए स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अगर ये करना है, प्रिंट करना है, तो सिर्फ प्रिंट नहीं, एक्चुअली हम इसको बोलते क्या है कि जो स्ट्रिंग है ना उसके हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक एक बार इटरेट करो, ठीक है, रिपीट करते हुए जाओ जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। तो चलो मैं ये चलाता हूँ एंड आई विल शो समथिंग अमेजिंग नाउ। इज इक्वल टू जस्ट रीनेम इट, मैं एक फाइल डालता हूँ index.html करके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉरेन, ठीक है, तो बड़ा सा सेंटेंस है, ठीक है, इसको लेके अपने फाइल में चलता हूँ एंड इट इज जस्ट अ शॉर्टकट, ठीक है, मैंने ये दिया, और अब देखो दिस इज ए स्ट्रिंग, दैट्स वाई अब ये नीचे जो दिख रहे हो ना, ठीक है, ये स्क्विगल जो नीचे तुम्हें रेड रेड लाइन दिख रही है, स्क्विगल, इसका मतलब तुम्हारे कोड में कुछ गलती है। तो गलती ये है कि भाई स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग विल ऑलवेज इन कम इन डबल कोट्स, तो मैं डबल कोट्स लगा दूंगा एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। किसी ने मुझसे बोला कि इसका हर एक चीज प्रिंट करके दे दो, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करके निकालो, मैं करूंगा फॉर, अभी तक मैंने एक चीज तुमने देखा कि मैंने कभी आई लिया है, ठीक है, कभी कभी मैंने ए लिया है, कभी मैंने एक्स का यूज किया है, ठीक है, आई एक्स, मतलब यहाँ पे मैं अल्फाबेट्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और जितने भी अल्फाबेट्स हैं 26 है हमारे पास, तो 26 यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं अब कैपिटल लेटर यूज करता हूँ, कैपिटल जी, ठीक है, फॉर जी इन वाई, ठीक है, प्रिंट कर दो जी को, कंट्रोल इंटर करो, ठीक है, ये देखो ये जितना ऊपर का वर्ड है, ठीक है, ये जितना देख रहे हो ना, लोरेम इप्सम डोलोर सीतामेथ, ये क्या है, एक छोटा सा टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं, मतलब कितनी भी बड़ी बात लिखी हो, तुम 2 लाइन के कोड से क्या कर सकते हो, उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ फॉर लूप। एक्चुअली हो क्या रहा है कि देखो स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है,
नाउ कम ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो हमने, ठीक है सर लूप लगाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्या है देखो। फॉर लूप यूज कहाँ होगा, व्हाट इज द यूज केस, ठीक है, व्हाट इज द यूज केस। तो एक बात ध्यान रखना, लूप जब चलेगा तो इसका मतलब है रिपीट होने वाली चीजों पे लग रहा है, यानी इटरेटिव स्टेटमेंट है। तो जब आपको पता है ना हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू रिपीट समथिंग, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई चीज कितनी बार रिपीट करनी है, ठीक है, जैसे हाउ मेनी टाइम्स, कोई चीज अगर तुम्हें पता है पहले से कि हाँ 10 बार में आ जाएगा, तब फॉर लूप लगा लो, 1000 बार में आएगा फॉर लूप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर लूप सिर्फ एक ही केस में यूज होता है, रिपीट करने के लिए, और इटरेशन है ये, ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोला जाता है पाइथन में, मोस्टली इटरेटिव स्टेटमेंट की तरह ही यूज होता है, एंड सबसे ज्यादा जगह फॉर लूप ही यूज होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन व्हाइल लूप, ठीक है, दिस इज द सेकेंड लूप एंड द लास्ट लूप। तो व्हाइल लूप, दिस इट कंटिन्यूज टू एक्सिक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, मैंने ये बात लिखी हुई है, ये कोड तब तक चलेगा जब तक एक कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब मैच कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कैसे कंडीशन, किस तरह की कंडीशन, ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ जो कोड लिखा हुआ है मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो कॉन्सेप्ट क्या था कि आई हैव समथिंग कॉल्ड काउंट, ठीक है, एंड काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैंने लिखा था while count is count is less than 5 कर दो। ठीक है, is less than 5। ठीक है, प्रिंट कर लो काउंट को। ठीक है, अगर मैं ये कोड सिर्फ ऐसे चला दूं, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड वे, क्यों, तो मैं बताता हूँ, दिखाऊंगा अभी तुम्हें। और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। व्हाइल लूप ये कहता है कि भाई ये तब तक चलेगा जब तक काउंट तुम्हारा 5 से छोटा है। ठीक है, और क्या करेगा, वो काउंट को प्रिंट करके देगा, और जितनी बार प्रिंट होगा उतनी बार क्या होगा, वो काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा देता है। लास्ट में मैंने एक्चुअली क्या किया है, नंबर को इंक्रीज कर दिया है +1 करके। ठीक है, एंड नाउ रन दिस कोड। दिख रहा है मेरा गिनती कहाँ से, पहले ये देखो, काउंट नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ 0 से, स्टार्ट करी गिनती मैंने कहा जब काउंट 5 से छोटा है, मतलब 5 से कम है, तो क्या करो, काउंट को प्रिंट कर दो, और एक बार प्रिंट हो गया फिर क्या करो, उसको 1 से बढ़ा दो। तो अब ये कोड कैसे चल रहा है वो देखो, चलो इस कोड को पूरा कॉपी करो और इसको ले चलो अपने वन नोट में। ठीक है, सर एक एक चीज पूछनी थी। पूछिए पूछिए। सर एक बार वापस जाना उस पे, अकाउंट वाले पे। हाँ बिल्कुल। इसमें सर वेरिएबल और काउंट दोनों सेम नहीं होंगे? हाँ, वेरिएबल, वेरिएबल तो काउंट ही अपना वेरिएबल है ना, हम्म। काउंट ही वेरिएबल है, नहीं सेम नहीं होते हैं। देखिए हो क्या रहा है, काउंट इज इक्वल टू 0 आपने सबसे पहले असाइन करी काउंट की वैल्यू। ठीक है, कि भाई काउंट मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि काउंट जब 5 से कम है, ठीक है, उस टाइम तक काउंट को प्रिंट करो। ठीक है, और उसके बाद काउंट की वैल्यू 5 से जब तक कम है तब तक प्रिंट करो, और काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। अब देखिए हुआ क्या है, मैं वही दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपने जो ये प्रिंट हो रहा है, तो वो 0 वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले वैल्यू ये हमने डिक्लेयर करी थी। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू 0 थी। अब ये कंडीशन टेस्ट होगी कि क्या आपकी जो काउंट है वो लेस देन 5 है, तो यहाँ पे आपने 0 डिक्लेयर करी है। ठीक है, तो ये अभी 5 से छोटा है या नहीं, बताइए विश्वजीत।
है सर, है। ठीक है, तो चलिए अगर 5 से छोटा है तो मैं काउंट को प्रिंट कर दूंगा, तो मेरे पास पहला नंबर मिल गया 0। ठीक है, अब यहाँ तक का काम आपका हो गया। अब इसके नीचे की जो लाइन है वो कह रही है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब जो भी काउंट की यहाँ वैल्यू है उसमें क्या करो 1 जोड़ दो। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, 0+1 कर दिया, ये वाली लाइन। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा। अब काउंट की वैल्यू 0 नहीं रही, अब काउंट की वैल्यू हो गई है 1। एंड नाउ अगेन इट इज गोइंग टू चेक इट आइदर इट इज लेस देन 5, क्या वो 5 से छोटा है? तो 0+1 करोगे तो 1 आएगा ना भाई, इट इज स्टिल लेसर देन 5, तो भाई ये भी प्रिंट हो रही है। फिर से उसके वो बाद अब काउंट की वैल्यू 1 है तो 1+1 करोगे 2, अगेन ये कंडीशन चेक होगी, तो 5 से कम है चलेगी। अब कंडीशन सब समझ में आ गई, कंडीशन की कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने वेरिएबल लास्ट लाइन में काउंट लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। हाँ जी, ये काउंट प्लस 1, ये मैं हाँ क्या जी। करता हूँ ना, जितनी बार मेरा कोड जब काउंट वो को प्लस 1 हो रहा है, वो भी समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने वेरिएबल काउंट लिया हुआ ना इज इक्वल टू से पहले, हाँ हाँ, ये वो सेम हो सकता है कि फंक्शन के साथ सेम हो सकता है, सेम स्पेलिंग, सेम अल्फाबेटिक, सब सेम हो सकता है। हाँ सब कुछ सेम ही रहता है, अगर इसको आप डिफरेंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके। इसको डिफरेंट करेंगे तो फिर इन तीनों को हम्म। चेंज ही करना पड़ेगा, ये होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, अब ए इज नॉट, ए इज डिक्लेयर्ड समवेयर एल्स, ठीक है, मैं कुछ और डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ। ठीक, मैं इसको चलाता हूँ, सी, देख रहे हो क्या हो रहा है? इनफाइनाइट लूप में चल रहा है, आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा। ठीक है, इसको आपको रोकना पड़ता है। तो नाम का ध्यान आपको वेरिएबल का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे वेरिएबल सेम होते हैं। ठीक है, अब ओके हमने एक चर्चा कर ली इस चक्कर में इनफाइनाइट लूप की, वी विल सी इट। चलिए आइए, व्हाइल लूप यूज क्यों नहीं करते हैं? तो व्हाइल लूप देखिए पाइथन का है बहुत आसान, बट एक्चुअली देयर आर सम थिंग्स व्हाई यू नीड टू अवॉइड इट। मान लीजिए मैंने ले लिया आई इक्वल टू 1, ठीक है, 1 से मैंने लिखा व्हाइल आई इज लेस देन 10, ठीक है, प्रिंट कर देना आई को। ठीक है, अब आपको ये नीचे वाली लाइन याद नहीं है कि यार मुझे ये भी लगाना है, यू जस्ट फॉरगॉट इट, आपने क्लिक कर दिया। अभी फिलहाल दिस इज माय बैड, मुझे कैपिटल आई लेना है। ठीक है, सी, ये कोड रुकेगा ही नहीं, इसका आउटपुट ही नहीं रुकेगा और ये लाइफ टाइम चलता जाएगा। ठीक है, इसलिए व्हाइल लूप बहुत कम यूज, वो बोलते हैं सीधा कि पढ़ो, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज जब यूज करना होता है ना तो ट्राई टू यूज फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप इज ऑलवेज बेटर। फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो आई हैव वन थिंग, आई प्लस इक्वल टू अगर 1 कर दूं तो भी ये मेरा काम कर जाना चाहिए। यस, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये बस मेरा एक स्टेप थोड़ा सा कम कर देता है। जैसे मैंने ऊपर लिखा था काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो मैंने ये ना लिख के डायरेक्ट ये प्लस यहाँ लगा दिया। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस वैल्यू को ऐड कर देगा। ठीक है, अगर सर काउंट नहीं लिखते, प्लस 1 लिख देते तो भी चल जाता है लूप? यहाँ पे हाँ, आप नहीं 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 +1 ऐसे नहीं लिखते हैं ना। फिर आपको अगर देखिए बताता हूँ, +1 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसको आप कंट्रोल इंटर करोगे, यू विल गेट द आउट। ठीक है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, पाइथन में एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि क्या करता है, वैल्यू को कैलकुलेट भी सेम टाइम पे करता है और उसी टाइम पे उसको असाइन भी कर देता है। जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, चलिए इस चीज को कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, कंट्रोल ए प्रेस किया और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मारूंगा, सब कमेंट हो जाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई यूज जुपिटर नोटबुक इन VS कोड आल्सो। ठीक है, VS कोड में इसीलिए I want to leave the meeting only today। अच्छा ओके नूर, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क नहीं थी उनके पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि while I is less than 10, सपोज कीजिए मैंने ए लिखा, ए की वैल्यू दे दी 2। ठीक है, मैं ए की वैल्यू को 1 से बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं A+1 लिख देता हूँ
और फिर ए को प्रिंट कर लेता हूँ एंड कंट्रोल इंटर मारूंगा, आई एम गेटिंग 3। ठीक है, इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, मैं इतना करने के बजाय, ठीक, मैं डायरेक्ट ए प्लस इक्वल टू 2 कर दूं, ठीक है, तो भी मेरा काम हो जाएगा। मतलब अभी 4 जोड़ रहा हूँ, इसमें 1 जोड़ दो, 3 हो जाएगी, ठीक है। सो सी, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको अगर और इसके एग्जांपल देखना है तो सी, यू कैन ट्राई ए माइनस माइनस इक्वल टू, ठीक है, ए माइनस इक्वल टू 2 करता हूँ। अब ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेगा, प्लस ए की वैल्यू हमने 2 असाइन करी थी, इसकी वैल्यू ये क्या करेगा, चेंज कर देगा, एंड आई एम हिटिंग कंट्रोल एंटर, आई एम गेटिंग 0 ओवर हियर। सर ठीक है, इसमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट। हाँ, अब ये भी एक कंडीशन है। होता क्या है, देखिए, जुपिटर नोटबुक में प्रिंट नहीं लिखेंगे चल जाएगा, ठीक है, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज दिस कि आप प्रिंट लिखिए। क्यों लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, जैसे जैसे हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं ना, तो उस टाइम जरूरत पड़ती है, कभी कभी आपको लिखना भी पड़ता है, कभी कभी नहीं भी लिखना पड़ता है। बट इन केस ऑफ .py फाइल, ठीक है, जो मैंने पहले दिन बताया था यहाँ, ठीक है, प्रिंट को लिखना एक गुड प्रैक्टिस है, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज देयर। लेकिन पाइथन इतना एडवांस हो चुका है आज के जमाने में कि मतलब ये जो है ना, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिप्रेशिएट किया गया है। यूज हर जगह होता है, ठीक है, बिना यूज किए तो काम ही नहीं चलता। देखिए मैंने यहाँ टाइप ए लिखा है ना, मैं इस फाइल को रन करता हूँ, ये .py फाइल है। तो इसको रन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सिर्फ टिल्डे दबाइए, ठीक है, और यहाँ पे आपको खुलेगा नीचे स्ट्रिंग। टर्मिनल, ठीक है। मुझे यहाँ से करना क्या है, आई वॉन्ट CMD, मैं विंडोज में चला रहा हूँ, मैं CMD पे प्रेफर करूंगा। तो मास्टर वन है ना, चलिए CD day_1, ठीक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन, मेरे फाइल का नाम है hello.py, पाइथन स्पेस hello.py। टाइप मैंने, मुझे देखना था टाइप ऑफ ए, ठीक है, सी, मैंने प्रिंट यूज नहीं किया है, जहां जहां प्रिंट यूज किया है वो वैल्यू आ रही है, 3+7 में प्रिंट यूज किया है वो वैल्यू आ रही है, अभिषेक में यूज किया है वो आ रही है, हेलो वर्ल्ड में किया है वो आ रही है, नीचे वाली नहीं आ रही है, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। कभी कभी वो बेस्ट प्रैक्टिस है, देखिए मैं नहीं लिखता तो मैं ये नहीं कहूंगा आप मत लिखिए, आपको लिखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे कोर्स आगे जाता है ना, आपको एक जगह मालूम पड़ जाएगा, खुद एहसास हो जाएगा कि यार प्रिंट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, देन यू विल गेट अ आउटपुट। सी, देखिए ये चीज अब यहाँ पे आ चुकी है, एंड ठीक, हाँ, इंटीजर डेटा टाइप है। अभी मैंने प्रिंट हटा दिया था .py में से, तो ये प्रिंट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये होता है प्रिंट की कहानी। चलिए यहाँ पे काम करता है, दैट्स वाई मतलब मैं यूज नहीं करता, एंड बंद करता हूँ, आई डोंट नीड इट, क्योंकि हमारी टर्मिनल यहीं पे है। नेक्स्ट, ये हो गया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी देखा, लूप्स भी देख लिए। चलिए अब ये लूप जो है ना, लूप अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, हमेशा तो चलेगा नहीं। तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे? तो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, एक होता है ब्रेक, ठीक है, एक है कंटिन्यू, और एक तीसरा भी होता है पास, ठीक। सो ब्रेक क्या करता है, तो सपोज कीजिए यू हैव अ व्हीकल, ठीक है, तुम्हारे पास एक व्हीकल है, चलाते हो, ब्रेक लगाते हो ना, ताकि गाड़ी रोकी जा सके, ठीक। अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो अब लूप जो है एक ऐसी चीज है जो रिपीट हो रही है, बार बार चल रही है, ठीक है भाई। तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हाउ डू वी स्टॉप इट, ठीक है। तो वी हैव 2 स्टेटमेंट फॉर दैट, मेनली 2 ही यूज होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है कि ब्रेक स्टेटमेंट, देखिए एक लाइन का डेफिनेशन है, बहुत आसान है पाइथन सीखना भाई, बहुत आसान है, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट स्किल, ठीक है, यू नीड टू हैव, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब ये हर जगह लगता है। द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिस्ट द लूप परमानेंटली प्रीमैच्योरली, ठीक है, परमानेंटली भी लिख सकता हूँ, हमेशा के लिए एग्जिट कर देता है पूरा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, जस्ट कमेंट इट डाउन, इसको कमेंट कीजिए, खुद का कोड लिखते हैं और बी इन
रेंज रेंज ऑफ, ये कुछ सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी सजेशन पे भी जा सकते हो, या फिर तुम कोई नंबर खुद से ले सकते हो जिसको तुम काउंट कर सको। मैं 15 ले लेता हूँ, दैट विल बी बेटर। एंड इसके बाद मैं लिख दूंगा इफ आई डबल इक्वल टू 10, ठीक है। जब आई 10 रहे तो क्या करो, गाड़ी को रोक दो, ठीक है। एंड देन सॉरी, एंड देन क्या करो, प्रिंट कर दो बी को, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि बी की वैल्यू क्या है, 0 से 14 हो जाएगी, ठीक है। 0 से मैंने रेंज 15 रखी है, तो देखिए कोड मैंने बोला था कि समझने की चीज होती है, एंड समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इट इज वेरी हेक्टिक, देन जस्ट लेट मी नो, मेरे को एक बार बता दो, मैं इसे और आसान बनाने की कोशिश करूंगा। आई विल मेक इट वेरी इजी, ठीक है। एंड नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इफ एनीवन हैज सम डाउट। सर ये 10 पे आके रुक जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 पे आएगा, यहाँ पे आपकी काउंटिंग रुक जाएगी, ठीक है, ब्रेक लगेगी और बी को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मतलब 10 से आगे नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अब ये देखिए ब्रेक ही नहीं लग रहा है, 0 to 14। हाँ। ठीक है। ये देखिए ये 14 तक चल रही है कोड, ठीक। 15 if I is equal to 10, यहाँ रुकना है, इसको रुक तो नहीं रहा, एक रुको। सही, ठीक चल रहा है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे रेंज 10 दिया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो ये देखो, फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, मैंने आई इक्वल टू 5 लिया, ब्रेक लगाया, क्या हो रहा है, 5 पे ब्रेक लग जा रहा है, मतलब 0 to 4 प्रिंट हो रहा है, 5 भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और कोड अपना आगे बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट मैंने ये लिखा था, मुझे इसको रोकना है, एंड सी फॉर आई, ओके, सी, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मिस्टेक। अब देखिए 10 पे आते ही ब्रेक लग गया है। वेरिएबल्स का असाइनमेंट देखें, कुछ गड़बड़ की थी मैंने वेरिएबल्स के असाइनमेंट में यहाँ, ठीक है। तो वेरिएबल्स का लूप्स में ख्याल रखेंगे, जो वेरिएबल आपने नाम जो हाँ एक बार यहाँ ले लिया ना, वही नाम आगे कंटिन्यू होता है, कोई भी दूसरा नाम लेंगे नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज जैसे वाइल में था वैसे यहाँ भी होता है, ठीक है। सो ये एक ब्रेक स्टेटमेंट है, इसने क्या करा कि b इज इक्वल टू 10 दिया, कह रहा हूं कि अगर b इज इक्वल टू 10 आए तो यहाँ ब्रेक लगनी चाहिए, मतलब मेरा लूप स्टॉप हो जाना चाहिए, एक्सेक्यूशन बंद हो जाना चाहिए। अगर मैं ये नहीं लिखता, ठीक है, अगर मैं ये नहीं लिखता, सपोज दैट आई जस्ट फॉरगॉट दिस, और मैं अब अपना लूप चला रहा हूँ, ठीक है, ये देखो 0 से लेके 14 तक का आउटपुट आ रहा था, यही आउटपुट आपको कब मिल रहा था, लेट मी शो, मैंने यही लिखा था b डबल इक्वल टू 10, ठीक है, और ये किया। अब मैं इसको एक को कमेंट करना पड़ेगा बिकॉज यू कांट डू दिस टाइप ऑफ कोडिंग, ठीक है। b इज इक्वल टू 10, ब्रेक लगा दिया, ठीक है, और मैं देखो इस पे वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रिंट कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल इंटर मारता हूँ, देयर इज अ नेम एरर, मैं यहाँ b प्रिंट कर लूँ। इससे पहले जो कोड था वो क्या था, यश, ऐसा था, ठीक है।
वेरिएबल का नाम दूसरा था और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट स्टॉपिंग, कहीं रुक ही नहीं रहा है, वो सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ रहा है, नीचे की लाइन पढ़ रहा है, इस लाइन का कोई काम नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप आई को रोक रहे हो, आई कहीं और होगा, ठीक है, आई समवेयर एल्स, इससे ऊपर कहीं डिफाइन हुआ, यहाँ आई दिख रहा है, यहाँ भी डिफाइन हो चुका है, तो वो आई उसको मानेगा, इसको क्यों मानेगा। सो दैट हैपन, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटिन्यू, ठीक है। कोड को समझिए क्या कर रहा है। फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, आई मॉडुलो 2, ये मॉडुलो का जो परसेंटेज की साइन देख रहे हैं ना, उसको मॉडुलो बोलते हैं कोडिंग, ठीक है। तो मॉडुलो 2 इज डबल इक्वल टू 0, मतलब इवन नंबर। अगर आई क्या हो, एक इवन नंबर हो, तो क्या करो, कंटिन्यू करो, मतलब उसको प्रिंट मत करना, गाड़ी आगे बढ़ा दे, ठीक है। तो उसने क्या करा, रेंज ऑफ 10 लिया था, तो ऑफकोर्स 0 से लेकर 9 तक के बीच में, ठीक है, अगर इवन नंबर है तो उसको स्किप कर देना, बाकी को प्रिंट कर देना। इसकी आउटपुट आती है 13579, ठीक है। सो देयर इज अ रेंज 0 to 9 के बीच में, तो सबसे पहले गाड़ी जो स्टार्ट हुई वो 0 पे हुई थी, ठीक है। एंड 0% टू डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो होता नहीं है। 0 से आप किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो 0 को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। 1 से स्टार्ट हुई काउंटिंग, अब 1 मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो प्रिंट तो हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन जो मॉडुलो 2 मतलब 2 मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, शुरू हो जाएगा, मतलब स्टार्ट है, ये कंफर्म हो जाएगा। 2 को 2 से आप ये डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 0, ठीक है। तो ये 0 आएगा, तो उसको क्या कर रहा है, कह रहा है कंटिन्यू, इसको मैं प्रिंट नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट वाले पे 3 के साथ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। आओ देखो थोड़ी सी बिहाइंड द सीन बचपन वाली मैथमेटिक्स देख लो, वो क्या रहा है। इसके लिए थोड़ा सा मॉडुलो ऑपरेटर आपका क्लियर होना चाहिए। मॉडुलो बेसिकली मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर देता है, तो मैंने किया 2 से 2 का डिवीजन, तो 2 1 जा 2, यहाँ बचा 0। ये मॉडुलो जो है ना, ये बताता है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत गई, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं करने वाला मैं आज इसको, 2 दिन से बहुत हेक्टिक जा रहा था, तो यू नीड टू टॉक। किसी को कोई डाउट है? लेयर 1 2 3 4, हु आर यू, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? ठीक है, दिस इज माई लूप। देन एक थर्ड स्टेटमेंट भी है अपने साथ, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, यहां तक पक्का? सर ये कंटिन्यू स्किप करने के लिए है? हाँ, कंटिन्यू जो है ना, कहता है कि जिस लाइन पे आप कंटिन्यू करोगे, जिस लाइन को आपने कंटिन्यू किया, उस चीज सिर्फ उस वैल्यू को छोड़ दो, ठीक है। जैसे आइए एक काम करते हैं, छोटा लेके समझाता हूं, ठीक है। फॉर आई इन, आई भी क्यों लूं, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। फॉर आर इन रेंज, रेंज ऑफ 5, ठीक है। और कोड लिखते हैं इफ आर डबल इक्वल टू 3, ठीक है। क्या करना भाई, कंटिन्यू कर लेना, ठीक है, और प्रिंट कर दो आर को, कंट्रोल इज हमारी, दैट्स इट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आर इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू किया था, इस पूरे आउटपुट में एक 3 छोड़ के बाकी सब प्रिंट हो रहे हैं, जी। तो ये होता है कंटिन्यू का काम। मतलब आपने जो पॉइंट लिया, सिर्फ वहां पे थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी रुकी, एंड वापस से क्या हुआ, लूप एक्सिक्यूट हो गया। और ब्रेक में क्या होता था कि आप लूप से पूरी तरह बाहर हो जाते थे, लूप पूरा रन भी नहीं होता था, ठीक है। जहां पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगा वहीं पे आपका लूप स्टॉप हो गया। लेकिन कंटिन्यू के साथ ये नहीं है, कंटिन्यू करता है कोई नहीं, आगे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव समथिंग कॉल्ड पास स्टेटमेंट, एंड इट इज अ नल ऑपरेशन। नल का मतलब होता है कुछ नहीं करता है, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, तो फिर लगाते भी क्यों है, क्यों यूज पड़ेगा इसका?
तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं यूज केस आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा इफ x डबल इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके नीचे गया और मुझे कुछ नहीं करना है भाई, मुझे कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिखना था, मेरा मन था, मैं कंट्रोल इंटर मार दूंगा, ठीक है। और पास पूरे स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, जस्ट गो एबव। एबव चलते हैं, सबको कमेंट मार देते हैं। ओके, दूसरी जगह चल रहेगा ये, ठीक है। चलिए अब इंटर कीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए। देखिए कोई आउटपुट नहीं है। अब आपको क्या करना रहेगा, इसके बेस पे यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है फाइंड द सम ऑफ एन एच ओ, कुछ के तो सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। कोई वाइल लूप से, कोई फॉर लूप से, फॉर लूप के अंदर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, तो लूप्स आर क्वाइट पावरफुल कंस्ट्रक्ट इन पाइथन, ठीक है, दैट अलाउ यू टू एक्सिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। एक ही कोड को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग for and while loops along with loop control statement like break, continue and pass, you can handle a wide range of programming task very efficiently। बहुत आराम से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड पहले क्या होता था, पहले इसका यूज लोग क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न्स बनाने में करते थे, ठीक है। तो पैटर्न्स क्या होते हैं कि आज के इंटरव्यू में लाइक पिछले 10-12 साल से भाई पैटर्न्स तो नहीं पूछे गए, ठीक है। सर अब ये पास वाला एक बार और कोई एग्जांपल दे के समझा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आइए मान लीजिए मैं फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है। फॉर वाई इन, एक काम करता हूँ ना, कुछ बढ़िया दिखा देता हूँ। मैं एक अपनी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। लिस्ट से आप वाकिफ नहीं है, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मेरे कॉलीग्स, ठीक है, दे आर, चलिए मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एक्स इन माई अंडरस्कोर लिस्ट, मैंने ये लिखा, ठीक है। बट इसके आगे भाई मुझे कुछ लिखना नहीं आ रहा, मुझे कुछ कराना ही नहीं है, ठीक है। बस मैंने लिखा था समझने के लिए कि हाँ ये कोई इसके आगे जो जानता होगा वो काम करेगा। लेकिन अगर मैं इसको रन करूं तो ये क्या कह रहा है, एक इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए, नहीं तो तुम कोड लिखना छोड़ भी नहीं सकते। यार ये तो गलत बात है ना। मान लो मुझे आ ही नहीं रहा, फिर भी मुझे करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप इसको खत्म ही नहीं कर सकते हो, देन हाउ डू यू हैंडल इट। कोई नहीं, आपको खत्म नहीं करने आ रहा, आप पढ़ के आएंगे फिर खत्म कर लेंगे, यहाँ पास लिख दीजिए, एंड विल सर नॉट हम बी। कमेंट भी तो डाल सकते हैं इसमें। कमेंट बना सकते थे, लेकिन कमेंट का थिंग तो अलग है ना। कमेंट को तो स्पेशली हम क्या करते हैं कि वो जो हम कर रहे हैं वो बताने के लिए लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ओके। एक लिस्ट बनाया, इसके ऊपर मुझे इटरेट करना है, ठीक है। हम्म। अब इटरेट करने हमको नहीं आ रहा, हम जानते हैं कि फॉर लूप ऐसे होता है, बट इसके आगे क्या करना है वो हमको नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस केस में आप पास लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर भी असाइनमेंट आई थिंक इसमें होंगे, डे 1 डे 2 है, डे 2 असाइनमेंट। मतलब सर ये पूरे बड़ा कोड हो कोई, उसको अगर बाईपास करना हो कोई छोटे पार्ट को, तो पास यूज होता है। हाँ बिल्कुल, पास उसी के लिए यूज होता है कि अगर वो काम आपको करना ही नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा उस सेक्टर को इग्नोर कर देना है, ठीक है, तो आप उसको पास कर सकते हो। दैट इज क्वाइट ग्रेट। चलिए, एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन, किसी को कुछ और पूछना है? अच्छा विश्वजीत कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं सर गुड़गांव से। कौन से बोल, ठीक है। और कौन है ये? 1 2 3 4 लेफ्ट हो गया ना। अच्छा इसको पिन कर दिया ना।
ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें, कुछ जानना है? आज का टॉपिक तो हमारे पास लूप था, एंड वी आर डन विथ लूप्स। उसको हमने एडवांस तरीके से भी देखा है और उसमें भी देखा है। आप क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, ये सर सब लूप दो ही लूप हैं बस, मतलब फोर और वाइल। फॉर और वाइल, दैट्स इट। पाइथन फोर एक, इसलिए फोर इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें लिमिट्स पता है उसकी। हमें लिमिट्स और पता है, और फॉर ही सबसे ज्यादा बार यूज होता है। ठीक है, फॉर ही यूज करेंगे, रियल लाइफ में भी फॉर ही सबसे ज्यादा बार यूज करेंगे, क्योंकि वाइल के साथ ऐसा लोचा होता है कि अगर एक बार हो गया तो वो इनफाइनाइट में जा सकता है, जो मैं करके दिखाया था। ठीक है, एक गलती ओके। और वो लूप क्या होगा कि इनफाइनाइट टाइम्स में होगा। तो सपोज दैट कि यू आर मेकिंग अ सिस्टम, आप कोई सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, उस पर जाकर लॉग इन करना है, और आप लॉग इन एक ही बार करना चाहोगे ना, 10 बार नहीं। ठीक है, या फिर हम्म वो पैसे भेज रहे हो, ट्रांजेक्शन का बटन है, उसको एक बार क्लिक करना है। ठीक है, अब वो एक बार हम्म। तुमने क्लिक किया और वो इनफाइनाइट टाइम होने लगा जब तक खाली ना हो जाए, तो उस केस में ओके। बचते हैं डेवलपर्स। ठीक है, तो वहां पे मतलब ये सजेशन रहता है कि भाई आप फॉर लूप यूज कर लीजिए, देयर इज अ लिमिटेशन। ठीक है, और वो प्रॉपर चलता है। तो वाइल लूप से इसीलिए थोड़ा सा हटते हैं लोग, बट यस क्वेश्चंस यू कैन डू दोनों पे है। ठीक है, देखिए पास स्टेटमेंट पे है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है, हर एक पे असाइनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। अगेन मैं कोड को अपडेट कर दूंगा एंड इट विल गो ऑन योर गिटहब। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह, मास्टर अंडरस्कोर। सर एक बेसिक क्वेश्चन था, इससे हटके है थोड़ा। अब जैसे मैं करियर स्विच करना चाहता हूँ डाटा साइंस में, तो उसके लिए पहले इंटर्नशिप करनी पड़ेगी क्या? हाँ, बिल्कुल इंटर्नशिप इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप पर से देखिए क्या होता है कि डेटा साइंस में फ्रेशर्स को ऐसे लेते नहीं है। बिल्कुल यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस। कुछ इंटर्नशिप आप कर लीजिए। कुछ तो मैंने 3-4 तो ऑनलाइन रखी हुई हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में भी डाला हुआ है, एंड उस पर वर्चुअल इंटर्नशिप होती है। प्लस आप अगर गुड़गांव में हैं तो आई विल गिव यू अ लिस्ट। ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ, और उसमें से गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां हैं जो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस के पोजीशन पे हायरिंग करें। आप पहले वहाँ इंटरव्यू दीजिए, और उसके हिसाब से जैसे जैसे स्किल्स होगी ना, ऑटोमेटिक हायर हो जाओगे भाई। ऐसा नहीं है, वो स्किल्स उनको, आपका अगर इंटरव्यू नहीं शेड्यूल हो रहा है ना, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। नहीं ठीक है, सर, इंटरव्यू तो शेड्यूल हो रहा है, बट उसके अंदर क्या है कि इंटर्नशिप में भी कंप्लीट वो मांगते हैं, कंप्लीट जो डाटा साइंस के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। उन्हें मैं, सीक्वल भी चाहिए, पावर बीआई भी चाहिए, हाँ टैबल्यू हाँ, भी चाहिए। ठीक है, मैं बता दूंगा ना कि उसको देखने का एक भी एक तरीका होता है। अभी मैं बस इसको अपडेट करके एंड आई विल जस्ट लेट यू नो। ओके सर। कमिट करना है मुझे, git commit, it's third day। चलिए ये दिखाता हूँ। जैसे आज मैंने डेटा साइंस की कुछ इंटर्नशिप मेरे पास आई होंगी, लेट मी चेक। ठीक है, एक कंपनी है इनोवेटिव सॉल्यूशन करके, वो हायरिंग कर रही है आज के डेट में शायद।
इंडियन पेज पे चलते हैं। दे आर हायरिंग फ्रॉम लिंक्डइन ओनली आई थिंक। चलिए आइए इसको दिखाता हूँ मैं आपको। इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ये इनके about us web industry locations। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स है ये। रिमोट के लिए आप इन अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, देखिए लोग जेडी पे ध्यान नहीं देते भाई। 95% लोग जो ऐसे होते हैं ना, वो जेडी देखते ही नहीं है। दे वांट टू गेट हायर्ड, ठीक है। बट अब देखिए ये कह रहा है, ठीक है, ये है इसकी जेडी। और ठीक है, क्या करते हैं वो बता रहे हैं कि we provide clients with the candidate who can perform from day one of the starting work। ठीक है, अब पहले दिन से ये आपसे काम कराएंगे। एंड what they want is, ये रहा, ये तो जावा सॉफ्टवेयर के लिए है, नॉट फॉर, यस, नहीं सर नहीं, मैं शेयर करूं स्क्रीन, मेरे पास है इंटर्नशिप का एक जेडी। दिखाइए, यू कैन। एक मिनट। इज इट विजिबल सर? जस्ट अ सेक सर। ये आया था सर कॉलेज देखो की तरफ से। बट आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, रुकिए मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, ठीक है, फिर एक मिनट। शायद आप ओके। शेयर कर पाएंगे। इज इट विजिबल नाउ सर? यस, जस्ट अ सेक। जस्ट, ठीक है। इसकी इंटर्नशिप और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। इंटर्नशाला पे है ये। जी जी, ये इनका वो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी। assist in collecting, cleaning, analyzing data to provide, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं? अच्छा, पाइथन एसक्यूएल, ये ठीक। क्लीनिंग और उसके लिए तो सर पाइथन यूज हो जाएगा, क्लीनिंग और कलेक्टिंग के लिए तो। हाँ हाँ, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए शायद ये यूज कर रहे हैं पावर बीआई शायद, बहुत क्योंकि बढ़िया। इसमें मेंशन नहीं है, वो मेंशन है नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पाइथन से भी कर सकते हैं, बीआई भी, ठीक है। एसक्यूएल से भी कर सकते हैं, एक्सेल से भी। स्टे अपडेटेड ऑन इमर्जिंग, सही है। इसमें आप नमपाई पढ़ लीजिए, स्टेटिस्टिक्स पढ़ जब अच्छे से जाइए, क्योंकि आपका इंटरव्यू इसमें स्टेटिस्टिक्स पे ही चलेगा।
ठीक है, क्योंकि उनको Okay. ये जो डैशबोर्ड वो भाई स्टेटिस्टिक्स के बिना बना नहीं पाओगे। पांडास नंपाई अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, एसक्यूएल से कनेक्शन करने का पढ़ लीजिए, CRUD ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, एंड Okay. फिर डेटा एनालिटिक्स आप स्टैट्स पढ़ लेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो डेटा एनालिटिक्स वाला पोर्शन साथ में पाइथन के लाइब्रेरीज वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, एंड डेवलपमेंट डेटा ठीक है। हाँ, और स्टोरी बोलना आना चाहिए। जैसे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राफ बनाएंगे ना, तो हम्म। आंसर होता है वाई डिड यू डू इट, ठीक है। स्टोरी टेलिंग। हाँ, स्टोरी टेलिंग में कि भाई तुमने अगर ये कोड किया तो यही क्यों किया, दूसरा क्यों नहीं किया। ओके। हाँ, ये चीज आपको आनी चाहिए कि भाई वाई दिस इज द बेस्ट वे टू डू, ठीक है। ओके। फिर उसके ओके। बाद ये आपको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन ही आपसे होगा, वो उसमें से भी कम से कम 7 to 8 का आपको आंसर करना पड़ता है। अगर उतना आप कर पाते हैं देन यू आर हायर्ड, ठीक है, वो होता है। ओके। क्योंकि कोई भी 10 out of 10 कोई नहीं करता भाई, 100% कोई नहीं जाता है। और सर ये था हु कैन अप्लाई के अंदर एक बार आप ये और देख लेते। दिखा दो। अच्छा हाँ, ओनली दोज कैंडिडेट्स who are available for full time in office, ठीक है, can start the internship between 3rd Feb and 21st March, ठीक है, are available for duration of 6 months, ठीक है, 6 महीने तक कराएंगे, सही है। आप उस पे कीजिए, पांडास पे काम कर लीजिए, नंपाई पे काम कर लीजिए, एसक्यूएल ओके। पे, CRUD ऑपरेशंस पे काम कर लीजिए, और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जब करने बैठिएगा तो स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, वो भी पाइथन की नंपाई से ही हो जाएगा। इसमें आपका ये बन सकता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, बस तो इतने। बेसिकली 3 चीज करके चला जाता हूँ, हाँ, नमपाई, पांडा नंपाई, पांडा स्टैटिस्टिक। स्टेटिस्टिक्स कर लीजिए, और एसक्यूएल का थोड़ा सा कनेक्शन करना देख लीजिएगा, पाइथन से कैसे कनेक्ट करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि वो एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ठीक है। एक्सेल तो फिर नॉर्मल होगा, अगर आप पाइथन में हाँ जी, हाँ जी। एक्सेल आपको अच्छा। पाइथन। हम्म। हाँ, तो डन है भाई, ठीक है सर। ठीक है। एनीवन एल्स, वो अपना वो चेंज कर लीजिए आप एक बार, तो मैंने वो एक मिनट। बनाया। एक मिनट। ठीक है। Kanan, I want to speak with you. Hello. Kanan, are you able to hear? चलिए, okay guys, we will meet and we will connect on our next session, which will be, I think, on Monday or tomorrow, maybe we will announce it. Okay, bye bye.